नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। चुनाव के अंदर जिस तरीके से कल वोटिंग ने बाड़मेर जिले के अंदर जबरदस्त तरीके से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उसके बाद में तमाम तरीके से अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हमने ये बातचीत करके जानने की कोशिश की कि वर्तमान के अंदर जिस तरीके का वोटिंग का ट्रेंड है, वो ट्रेंड सिर्फ विधानसभा के लिए क्या कुछ कहता है। जहां पर आप देखिए, जो राजस्थान के सबसे युवा और चर्चित चेहरे, 28 साल का एक लड़का बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ता है, जिसका नाम रविंदर सिंह भाटी है। और वो जब निर्दलीय चुनाव की ताल ठोकता है तो आप देखिए राजस्थान के अंदर हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर सिर्फ विधानसभा के अंदर क्या कुछ तस्वीर है। जिस तरीके से आधी रात तक, यानी आप सोचिए 10 बजे तक रात को वोटकास्ट चलते रहे, जिस तरीके से रात के समय के अंदर लोग हैं वो 6 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए, पोलिंग के अंदर पहुंच गए। और उसके बाद में क्योंकि वोटिंग जो जिस तरीके से इस बार वोटिंग का जो हुजूम उमड़ा है, शायद मुझे लगता नहीं कि चुनाव आयोग ने इस बात का और तैयारी की होगी इतनी बड़ी कि इस तरीके से रात को 9-9 10-10 बजे तक वोटिंग करवानी पड़ेगी। और जिस तरीके से शिव का विधानसभा का जो चुनाव है, खास तौर से आप देखिए वहां पर पहली दफा 5 प्रत्याशी मैदान के अंदर थे, 5 ही अपने अपने इलाकों के अंदर धुरंधर प्रचार थे। और जिस तरीके से अमीन खान 10 बार से लगातार 10वीं बार चुनावी मैदान में थे, और कांग्रेस से आप देखिए बागी जिलाध्यक्ष फतेह खान मैदान में थे। और जिस तरीके से रविंदर सिंह भाटी आज से 20-25 दिन पहले बीजेपी का दामन थामते और जैसे ही टिकट की घोषणा होती है और उसके बाद बागी हो जाते हैं और चुनाव लड़ते उस वक्त ऐसा कहा जाता है 4 से 5 हजार या 7 हजार वोट लाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का कैंपेन है वो ऊपर चढ़ता है, और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर या उनकी रैलियों के अंदर या उनकी सभाओं के अंदर जो भीड़ आती है, वो एक कहीं ना कहीं ट्रेंड की ओर इशारा करती है कि शिव की जनता है इस बार हो सकता है बीजेपी या कांग्रेस से हटकर कहीं और चली जाए। और कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वहां की तस्वीर क्या कुछ है, लेकिन तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से इस तरीके से दावा किया जा रहा है कि वहां पर जो निर्दलीय है उन दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी है वो तीसरे या चौथे नंबर पर जा सकती है। टक्कर बताई जा रही है रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष थे फतेह खान, जो कि बागी हो गए थे, उनके बीच के अंदर जबरदस्त तरीके से टक्कर बताई जा रही है। आप देखिए जिस तरीके से अमीन खान को भी पहली बार चुनौती मिली थी, आप देखिए इससे पहले कभी भी अमीन खान को चुनौती नहीं मिली, और पहली बार आप देखिए कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के अंदर बागी हुए। और रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरीके से चुनाव का कैंपेन पूरा का पूरा चलाया लगातार सोशल मीडिया पर, और अपने अंदाज के कारण वो लोगों के अंदर गहरी पैठ जमा पाए। और उस इलाके के अंदर पहली बार ये भी देखा गया कि जो प्रवासी मतदाता थे वो वोट कास्ट करने के लिए बसें भरकर आ रहे थे, महिलाएं थी वो घर से बाहर निकल रही थी, युवा थे वो घर से बाहर निकल रहे थे। और उसी का कारण है अब देखिए शिव इलाके का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ गया है। अब तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर की सीट को लेकर कहा जा रहा है जिस तरीके से वोटिंग का पैटर्न है वो एक बहुत बड़ी एक ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। बाड़मेर के अंदर आप देखिए यहां पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, जमानत बचाना भी बड़ी मुश्किल है ऐसा बताया जाता है। डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो कि बीजेपी से बागी है वो चुनावी मैदान के अंदर है। और अगर जो बायतू की बात की जाए तो बायतू के अंदर ट्रायंगल फाइट है, और जिस तरीके से जो चुनाव के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो बायतू के अंदर हुई है। वहां पर आरएलपी हो या बीजेपी हो या हरीश चौधरी, आप देखिए हरीश चौधरी के लिए ये प्रतिष्ठा का दाव है कि जिस तरीके से लगातार वो उनका कद है राजस्थान की राजनीति के अंदर, राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, उनके लिए भी वहां जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके की बातचीत सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर है। कुल मिलाकर आप देखिए अभी तक चाहे बाड़मेर हो, शिव हो या बायतू हो, तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह सारा है कि इस बार राजस्थान के बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।